हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक ही होंगे। बहुत सारे ट्रेडर्स रिटेस्ट के बारे में नहीं जानते। ये रिटेस्ट क्या होती है? रिटेस्ट का मतलब होता है कि अगर कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा हो तो उससे पहले जो चीज़ होती है उसको कहते हैं रिटेस्ट। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर ट्रेडिंग में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ साथ आपको चार्ट पैटर्न्स के भी रिटेस्ट को देखना पड़ता है। अगर आप चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से ट्रेड ले रहे हो तो रिटेस्ट का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से भी ट्रेड ले रहे हो तब भी रिटेस्ट का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो देखते चलिए, हम अभी इस वीडियो में बताएंगे कि रिटेस्ट क्या है और किस तरह से रिटेस्ट का इस्तेमाल करके आप ट्रेड आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए फिर हम सिखाते हैं आज आपको रिटेस्ट के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख रहे हैं तो नहीं हो सकता है, रिटेस्ट भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए फिर देखते हैं रिटेस्ट। अभी गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये हमारे यहाँ के ये मैंने चार्ट पैटर्न्स बनाए थे। तो देखते हैं रिटेस्ट को क्या कहते हैं। रिटेस्ट हम किस तरह से देख सकते हैं, हम भी आपको बताएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। देखिए ये सामने की स्क्रीन है, उस पर हम रिटेस्ट के बारे में देखेंगे कि क्या है होता है रिटेस्ट। रिटेस्टिंग किसे कहते हैं? तो चलिए फिर देखते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये कुछ चार्ट पैटर्न्स है और कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, कुछ चार्ट पैटर्न्स एंगल्स है। तो चलिए फिर देखते हैं। हमने यहाँ पे कुछ चार्ट पैटर्न्स एंड ट्रेंड लाइंस ड्रॉ किए हैं और उनके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किए हैं। जो पहले हम देख रहे हैं ना, अप ट्रेंड का रेजिस्टेंस लेवल है। आप देख सकते हैं ये लेवल है और इस लेवल को ग्रीन कैंडल्स ने ब्रेक किया है। थोड़ा मार्केट ऊपर की तरफ चला गया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अचानक रेड कैंडल्स बने और मार्केट नीचे की तरफ रेजिस्टेंस की ओर तरफ आ गया, और इसी को कहते हैं हम रिटेस्टिंग। रिटेस्टिंग क्यों होती है? क्योंकि मार्केट में जो अभी रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद जो ट्रेडर्स थे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। कुछ नए ट्रेडर्स ने अचानक एंट्री की और मार्केट को अप ट्रेंड की तरफ लेके गए, जो नए बायर्स थे। और इसी तरह से मार्केट चलता है। आप इस साइड की ये देख सकते हैं। रिटेस्टिंग के लिए मार्केट तब आता है जब प्रॉफिट बुक हो रहा हो, तब मार्केट आता है, या फिर कुछ लोगों को लगता है कि ये फेक ब्रेकआउट है और मार्केट को नीचे की तरफ लेने की ताकत रखते हैं, पर उनकी ताकत कम पड़ने के बाद सिर्फ रिटेस्टिंग रेजिस्टेंस लेवल तक मार्केट आता है वापस। लोग इंतज़ार करते हैं कि फिर से उस लेवल तक आए, रेजिस्टेंस लेवल तक आए, और नए बायर्स की एंट्री होती है और मार्केट को ऊपर की तरफ वो खींच लेते हैं। इसी तरह से ब्रेकआउट्स होते हैं और ब्रेकआउट के बाद होती है रिटेस्टिंग, और रिटेस्टिंग के बाद होता है मार्केट फिर से बूम, और इसी तरह से मार्केट का चलता रहता है। ये आप देख सकते हैं ना, जो नए ट्रेडर्स इंतज़ार करते रहते हैं रिटेस्टिंग का, क्योंकि उनको फिर से उसी प्राइस में लेना होता है कोई भी प्रीमियम या फिर कोई भी शेयर। इसलिए रिटेस्टिंग के बाद मार्केट अचानक से बूम हो जाता है। एंट्री कब करना है मार्केट में? जब आपका जो ब्रेकआउट की लेवल थी, जब उसको ब्रेक करने के बाद आपको एंट्री करना है। जब रिटेस्टिंग होने के बाद अचानक मार्केट बूम होता है तो जब तक ब्रेकआउट ना हो, ब्रेकआउट के लेवल तक ना जाए, तब तक एंट्री नहीं लेना है, और इसके बाद एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं रेजिस्टेंस के थोड़ा सा नीचे तक का। या अभी ट्रेंड लाइन का हम देखेंगे ब्रेकआउट। ये ट्रेंड लाइन जा रही है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद रिटेस्टिंग हुई। लोगों ने इंतज़ार किया फिर से ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस तक पहुँचने का, और प्रॉफिट भी लोगों ने बुक किया। जो बायर्स थे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, और उसके बाद मार्केट फिर से रेजिस्टेंस की तरफ आया और अचानक से मार्केट को फिर से बूम मिला। मतलब एक अच्छे वॉल्यूम के साथ मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस तक आता है मार्केट वापस, और उसके बाद मार्केट अचानक से ऊपर की तरफ निकलता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद रिटेस्टिंग, और रिटेस्टिंग के बाद फिर से मार्केट ऊपर की तरफ। इसी तरह से मार्केट चलता है। आप देख सकते हैं ये ट्रिपल बॉटम है। ट्रिपल बॉटम का ये रिटेस्टिंग का जोन देखिए। मार्केट जस्ट ब्रेकआउट किया रेजिस्टेंस को, फिर थोड़ा सा रिटेस्टिंग के लिए वापस आया। यहाँ पे रिटेस्टिंग क्यों होती है? जब बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं तो, और कुछ नए सेलर्स को लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, यह फेक ब्रेकआउट है, मार्केट को नीचे की तरफ खींचते हैं, तो रिटेस्टिंग आती है। पर
जब उनकी ताकत कम पड़ती है, रेजिस्टेंस की तरफ मार्केट आता है और अचानक से मार्केट को एक नई बूस्ट मिलती है, नए बायर्स की एंट्री होती है, नए लोगों की एंट्री होती है और मार्केट को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल का सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ है और सपोर्ट का ब्रेकआउट होके आप देख सकते हैं रीटेस्टिंग भी हुई है। और सपोर्ट की रीटेस्टिंग होने के बाद आप एंट्री कहाँ पे कर सकते हैं, जब आपका ब्रेकआउट जहाँ पे हुआ वहाँ के लेवल तक मार्केट अगर गया तो आप एंट्री कर सकते हैं और स्टॉप लॉस आपका रेजिस्टेंस के थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं या फिर रेजिस्टेंस तक रख सकते हैं। इसी तरह से मार्केट चलता है, मार्केट इसी तरह से मूव करता है हमेशा। जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं या फिर सपोर्ट ब्रेक होते हैं, ये आसान और इजी मेथड है। यहाँ पे कंफर्मेशन का इंतज़ार करते हैं जब तक ब्रेकआउट को, जब ब्रेकआउट भी ब्रेक होता है, आगे चला जाता है, तब आप एंट्री ले सकते हैं। ये पैटर्न आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। रीटेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आप रीटेस्टिंग का इस्तेमाल करके ट्रेड लेना, क्योंकि इसकी बदौलत ही आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी फेक ब्रेकआउट्स भी होते हैं, तो ब्रेकआउट कन्फर्मेशंस का इंतज़ार करना, जब भी ब्रेकआउट को भी पार करें मार्केट तब एंट्री कर सकते हैं आप। वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू।